दोस्तों आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि ईमेल और जीमेल में क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों का मतलब क्या होता है। और हम ये भी जानेंगे कि आप कई बार देखे होंगे कभी एड्रेस लिखा होता है बड़ी बड़ी कंपनियों का, किसी वेबसाइट का, कि हमें ईमेल कीजिए contact@abc.com या फिर support@abc.com। इसके बारे में भी हम लास्ट में बात करेंगे, तो वीडियो पूरा देखिएगा और ना पसंद आए तो डिसलाइक मार देना यार, जो भी है मतलब पूरा देखिएगा, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी मैक्रो चैनल। तो ईमेल का मतलब क्या होता है? ईमेल का अगर फुल फॉर्म देखा जाए, इंटरव्यू वगैरह में हर जगह पूछा जाता है, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब जिसके आगे ई लगता है वो मतलब उसका मतलब होता है डिजिटल। ठीक है, ईमेल, ई सर्विसेज, ई प्रोवाइडर्स, मतलब हर चीज़ डिजिटली यानी ऑनलाइन, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन होती है, तो वो उसके आगे ई लगाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है ईमेल का फुल फॉर्म। हम जानते हैं कि आज से 15-20 साल पहले या फिर उससे भी पहले हमेशा डाकिया हमारे वहाँ डाक लेकर आता था, लेटर लेकर आता था डिलीवर करने के लिए घर पे। कोई हमें मैसेज करना होता था तो डाकिये से ही हमारे पास सारे मैसेजेस वगैरह आते थे, ड्राफ्ट वगैरह आते थे। लेकिन अब जब से ये डिजिटल ज़माना आ चुका है, यानी कि जब से इंटरनेट की शुरुआत हुई है पिछले 15-20 सालों से, तब तक ईमेल का ज़माना आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो अब ईमेल चल रहे हैं और डाकिया का वो ज़माना अब ख़त्म हो चुका है। तो हम सारी की सारी चीज़ें अब डिजिटल हो रही हैं, तो ऐसे में ईमेल आ गया, इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो किसी को भी हमें मेल करना होता है, चूंकि ईमेल तुरंत चला जाता है, विद इन सेकेंड्स भी नहीं लगता। हम किसी को भी चाहेंगे, हमें हमारा ईमेल एड्रेस चाहिए और जिसको हम सेंड कर रहे हैं उसका ईमेल एड्रेस चाहिए। ठीक है, और हम तुरंत ईमेल सेंड कर सकते हैं। और ईमेल एड्रेस किसे बोलते हैं दोस्तों? ईमेल में पहले होता है, आप जो भी लिखेंगे, जैसे आपका नाम है आशीष कुमार, तो आप आशीष कुमार 123@gmail.com या फिर @hotmail.com या फिर @yahoomail.com, ऐसे कई सारे हैं। तो जो @ के पहले का होता है वो होता है यूजर नेम, और ये सबका यूनिक यूजर नेम होता है। ठीक है दोस्तों, तो जो भी मैंने बताया आशीष कुमार 123, ये सबका यूनिक यूजर नेम होगा। फिर @ के बाद से होता है ये सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, जैसे गूगल का जीमेल हो गया। ठीक है दोस्तों, और हॉटमेल का hotmail @hotmail.com, याहू का @yahoomail.com। ये कंपनियां सर्विस प्रोवाइड करती हैं, ईमेल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इन्होंने अपने कंपनी का नाम भी रख दिया है। यही सब सर्वर्स देखते हैं और इनके पास होस्ट भी है। तो पहले यूजर नेम, उसके बाद से @ उसके बाद से सर्विस प्रोवाइडर, और टोटल मिला के इसे बोलते हैं हम ईमेल एड्रेस। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा ईमेल एड्रेस। और अगर हम किसी को भी ईमेल करना होगा तो हमें सिर्फ यूजर नेम से काम नहीं चलेगा, जैसे आशीष कुमार 123 से काम नहीं चलेगा, हमें पूरा ईमेल एड्रेस चाहिए, यानी सर्विस प्रोवाइडर का भी नाम चाहिए कि हमें gmail.com पर भेजना है कि @yahoomail.com या फिर किस पर भेजना है। ठीक है दोस्तों, ये ईमेल एड्रेस हो गया। ठीक है, अब ईमेल के बाद से बात आती है जीमेल क्या होता है। तो बेसिकली जीमेल होता है, जैसे ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, उसी तरह जीमेल को हम बोल सकते हैं गूगल मेल, और याहू मेल को बोल सकते हैं याहू मेल। याहू कंपनी का है, उन्होंने अपना याहू लगा दिया, इसलिए गूगल ने googlemail.com नहीं रखा, सिर्फ gmail.com रख दिया है शॉर्ट फॉर्म में, ताकि बोलने में भी आसानी होती है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ऐसे कंपनी, जैसे हॉटमेल है तो उन्होंने रख दिया @hotmail.com। तो ये बेसिकली जीमेल और ईमेल, चूंकि जीमेल ही ज़्यादा चलता है हमारा वहाँ। अगर आप विलेज वगैरह एरिया में रहते हैं तो वहाँ पर ज़्यादातर या फिर टोटली 100% gmail.com ही चलता है। वहाँ पर हॉटमेल और याहू मेल बहुत ही कम जानते हैं लोग, या फिर जो कंप्यूटर यूज वगैरह करते होंगे वही लोग जानते हैं ये सब क्या होता है। बाकी लोग ईमेल का मतलब जीमेल ही समझते हैं टोटली। ठीक है, तो जो जीमेल है वो गूगल का सर्विस प्रोवाइडर है, बाकी और सब ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। इसका मतलब ये है कि ईमेल और जीमेल दोनों एक ही हैं, बस सर्विस प्रोवाइडर का डिफरेंस है। सारे जीमेल और हॉटमेल या फिर सारे के सारे ईमेल हैं, लेकिन सारे ईमेल जीमेल नहीं है। ये मतलब फंसाने के लिए बोला जा सकता है, मतलब जो भी जीमेल है या फिर हॉटमेल है या सब कुछ वो ईमेल ही तो है, लेकिन ईमेल जितने हैं वो सारे के सारे जीमेल नहीं है, क्योंकि ईमेल में जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका एड्रेस देखना जरूरी होता है। @ के बाद से जीमेल है कि हॉटमेल है या फिर जो भी होगा वो सर्विस प्रोवाइडर होगा, लेकिन वो सारा का सारा ईमेल ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली ईमेल और जीमेल एक ही होते हैं, सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर का डिफरेंस है। ठीक है, कई बार हम देखते हैं वेबसाइट्स का या फिर कहीं पे बोर्डिंग वगैरह लगा रहता है, वहाँ पर लिखा रहता है
contact@abc.com या फिर support@abcd.com ऐसे कुछ लिखा रहता है। तो ये बेसिकली क्या होता है, तो ये खुद का वेबसाइट होता है इनका, तो इनके पास होस्ट आ जाता है। जब इनके पास खुद होस्ट होता है तो ये अपने ईमेल का जो चाहे वो एड्रेस रख सकते हैं। जैसे खुद इनके वेबसाइट का होस्ट होता है तो अपने वेबसाइट के नाम से ही ये रख देते हैं। जैसे आप देखते होंगे जिस भी वेबसाइट का, जैसे abc.com है तो इसका आप देखेंगे अगर ईमेल एड्रेस सपोर्ट के लिए तो contact@abc.com होगा या फिर support@abc.com होगा। ऐसे कुछ करके @ के बाद इनके वेबसाइट का एड्रेस होता है, क्योंकि ये बेसिकली अपना होस्ट खरीद सकते हैं। तो ये अपने वेबसाइट के लिए खुद पर्सनल ईमेल होस्ट करेंगे। जितने भी ईमेल आएंगे वो इनके वेबसाइट के होस्ट पे, होस्ट सर्वर पर लिया होगा उसी सर्वर पर जाएंगे। तो आप भी चाहें तो अपना अलग कस्टमाइज्ड ईमेल बना सकते हैं, जैसे कि contact@abc.com है। तो ऐसे ही सब ये सारे के सारे ईमेल ही होते हैं। आई होप कि वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।